मान लो गाइस आप एक दिन पार्क में बैठे हो, तभी वहाँ उसके आसमान से गॉड ऑफ आई निकलता है और बोलता है मैं हूँ एक गॉड, कहता है निकोलस, और अब तुम सब मेरे सिपाही हो। तो आप क्या करोगे? यही हमारे मेन कैरेक्टर स्टोरी है। इसका सीजन मतलब कि पहला एपिसोड मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और इसकी मैं प्ले लिस्ट भी बना चुका हूँ। और इस वीडियो को देखते हुए इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट कल तक आ जाएगा, तो वेट करना। तो ये आ चुका है फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमें हीरो को दिखा जाता है। यहाँ पे हमारे हीरो को एक स्किल मिली होती है, जो पिछले एपिसोड में देखने के लिए मैं रिकैप बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा हीरो एक डंजन में जाता है, जहाँ उसको एक स्किल मिलती है बीस टेम करने की। तो यहाँ पे वो एक लेवल 1 के बॉस डंजन बॉस को टेम कर लेता है, और यहाँ पे वो उसकी साइडों में चली जाती है। और यहाँ हमारा हीरो अब सोच रहा होता है अच्छी बात है, चलो ये मुझे इसको मतलब कि साइडों में चली गई है और अब मैं आराम से ये निकल सकता हूँ। जब यहाँ पे गॉड ऑफ आई की आवाज़ आती है और वो बोलता है तुम सब मेरे सिपाही हो, अब तुम वापस आ जाओ। वैसे भी डंजन बॉस डिसअपीयर हो चुकी है, तो अब तुम सबको वापस आ जाना चाहिए। और ये सुनकर सब बंदे हैरान हो जाते हैं और वापस आने लगते हैं। ये हमारा हीरो वहाँ उन बंदों के पास समन हो जाता है, और वहाँ पे समन होते ही यहाँ पे गॉड ऑफ आई आता है और बोलता है मेरे साथियों, अपने अगर स्टेटस पॉइंट देखने के लिए मन में गॉड ऑफ आई बोलो और स्टेटस को चेक करो। स्टेटस में अगर तुम्हारे पॉइंट ज़्यादा हैं और रैंक भी चेक करो, तुम्हारी जो रैंक होगी उसके हिसाब से तुम गिने जाओगे, और जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होगा। लोग अपने पॉइंट्स देखना शुरू कर देते हैं अपने मन में गॉड ऑफ आई का नाम लेकर। ये हमारा हीरो सोच रहा है मैंने तो डंजन बॉस को ही हराया है, तो मेरे ख्याल से मुझे कम से कम फर्स्ट रैंक तो मिलना ही चाहिए और बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स। जब भी वहाँ पे हीरो की नज़र एक लड़की पर पड़ती है, जो लड़की पिछले एपिसोड में उसको अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए बोल रही होती है। और यहाँ पे आगे वो पूछती है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं लिटिल माइकी? इसका नाम मैक्स होता है और उसे लिटिल माइकी कहते हैं। जो उसने बीश को टेम करा होता है, उसको इसकी प्रेजेंस फील होती है कि वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है, और ये सोच रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मोस्टर बाहर आके इन सबको मार देगी, और अगर उस मोस्टर ने इन सबको मार दिया तो उसका क्या है, मुझे ही भरना पड़ेगा। इसलिए वो हाथ छुड़वा कर बोलता है यूँ ना तुम्हें पता नहीं था कि हम बच जाएंगे। गॉड ऑफ आई ने कहा था जो पहले डंजन है उसमें अगर तुम्हें चोट लगती है तो वो बाहर आते हील हो जाएगी। तो यूँ ना बोलते हैं मुझे पता था, लेकिन तो हम ऐसे अचानक से गायब हो गए थे ना, तो इसलिए मैं थोड़ी हैरान। तो कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे मुझे कोई चोट नहीं लगी है, और वैसे ही मुझे कोई चोट लगी नहीं, और गॉड हाई ने कहा भी था। तो वो कहती है चलो तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ, क्योंकि मेरी टीम में जो है वो मुई थाई वाला बंदा भी है। जो यूना की टीम में होता है एक मुई थाई वाला मार्शल आर्टिस्ट होता है। ये हमारा हीरो अपने पॉइंट देखता है तो वो 0 होते हैं, और हमारा यूना पूछते हैं तुम्हारे कितने पॉइंट है, तो हमारा हीरो बोलता है 0 पॉइंट्स है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, तो किसी तुम्हारे 0 पॉइंट से तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, वैसे भी तुम उसमें आते हो मिडिल ग्रेड में। यहाँ पे वो लोअर ग्रेड होता है जो 5000 से नीचे होते हैं। हमारे हीरो 3051 में आया था कुछ, ये 3051 से 54 के बीच में, इसलिए। और वहाँ पे देखता है तो जो मुई थे वाला मार्शल आर्टिस्ट होता है, जो इनकी टीम होती है वो 10th नंबर पे आई होती है, और वो कहती है हमारी टीम ने इतने सारे पॉइंट्स कमाए फिर भी वो 10th नंबर पे आई है। और ये ना बता रही होती है कि जो मैंने 40 पॉइंट्स कमाए हैं, और कहते तुम हमारी टीम में जो नहीं जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारा हीरो एक हाई स्कूल स्टूडेंट लग रहा होता है, क्योंकि वो थोड़ा छोटा ही होता है। और यहाँ हमारा हीरो सोच रहा था तुम इतनी अच्छी हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, नहीं तो मैं वो ऐसे खुद की टीम बनाने वाला था। और चलो वहाँ जाके देख भी लेते, क्योंकि अगर मैं एक टीम में शामिल हो जाऊँ तो मुझे वहाँ से पॉइंट्स मिल सकते हैं, और यहाँ पॉइंट्स का पक्का आगे कुछ ना कुछ होने वाला है। यहाँ पे वो आगे आगे देखते हैं तो यहाँ मुई वाला मास्टर जिसका नाम मिस्टर भी होता है, वो वहाँ पे खड़ा होता है, और यहाँ पे वो कुछ बंदों को अपनी टीम में शामिल कर रहा होता है। जो वो बोलता है कि यहाँ पे जो एक बंदा था जो कोर्ट में मैनेजर था, वो सूट बूट पहना हुआ बंदा मेरे सामने झुक गया था, क्योंकि उसे अपनी जान की परवाह थी। और अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो इस बच्चे को छोड़ दो। वैसे भी हमारे पास इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, हमें घटिया प्लेयर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे लाते हुए बोलती है तुमने वैसे भी बूढ़े लोगों को आगे भेज दिया था पॉइंट्स कमाने के लिए, तुमने इतने सारे गलत काम करे हैं, वैसे भी उनको आगे भेज दिया था। मैं तुम्हारी टीम से निकल जाऊंगा, इस बच्चे को तुम्हें अपनी टीम में लेना चाहिए, हमें और लोगों की मदद करनी चाहिए। वैसे भी मुझे ऐसा लगा नहीं था कि तुम ऐसे मदद नहीं करोगे। मिस्टर भी बोलते हैं इससे क्या हुआ, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ, फिर भी मैं 10th रैंक पे आऊँ, तो तुम सोच सकते हो कि फर्स्ट रैंक पे कौन आया होगा। और वह एक इविल स्माइल देते हुए बोलता है कि अब मैं अगर फर्स्ट रैंक पे जो आया होगा वो कितना खतरनाक हो सकता है। मैंने यहाँ पे इतने सारे लोगों को मारा और फिर मैं इतने आगे आया हूँ। और जियाना बोलती है अब मैं तुम्हारी टीम में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, तुम वैसे भी इतने छोटे से बच्चे को कैसे पसंद कर सकते हो। ये हमारा हीरो बोलता है लगता है ये मुझे पसंद नहीं करता, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो मिस्टर भी बोलता है चलो तुम्हारे पॉइंट चेक करे जाए मिक्की लिटिल माइकी।
और तुम्हारे पॉइंट्स 0 हैं। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम दोनों कुछ ही दिन में मर जाओगे। तुम्हें वैसे भी मेरी टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इस बच्चे को तो वैसे भी बाहर फेंक दूंगा मैं अभी जग के। वैसे ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता। तुम इस बच्चे को थोड़ी देर प्रोटेक्ट करोगी और फिर तुम दोनों मारे जाओगे। और तुम सोच सकते हो टॉप 5 या टॉप 4 वाले ही तुम्हें मार देंगे, या तुम्हारा कोई मेंबर तुम्हें धक्का दे के मार देगा। और यहाँ पे यूना कहती है तो फिर इससे क्या होता है, अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो यहाँ पे वो बोलता है तुमने मेरा बहुत दिमाग खा लिया, तो अब मैं तुम दोनों को मार डालूंगा और अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा। यहाँ गॉड ने ये नहीं कहा कि हम लड़ाई नहीं कर सकते, गॉड ने कहा है कि हम लड़ाई कर नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं कहा। इसलिए हम गॉड को नहीं मार सकते, लेकिन हम एक दूसरे को तो मार सकते हैं। और वैसे भी अभी गॉड ने कोई रूल नहीं बनाया है कि हम एक दूसरे को मार नहीं सकते। और रीना बोलती है तुम बहुत ज़्यादा ही घटिया हो मिस्टर वी। और यहाँ पे मिस्टर वी एकदम इविल वाली स्माइल देते हुए बोलता है अब मैं तुम दोनों को मार डालूंगा और तुम दोनों को मारने के बाद मुझे कुछ पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे। वैसे मेरे 120-130 पॉइंट हैं और तुम्हें मारने के बाद मेरे 180 के करीब पॉइंट्स हो जाएंगे। और यहाँ पे ये सुनकर यूना और लिटिल माई की भागने लगते हैं। तो वो बोलता है अगर तुम इस बच्चे को छोड़ के भागती तो कुछ चांस थे कि तुम बच सकती थी, लेकिन अब तुम मरने वाली हो। और वो एक खतरनाक सी किक से प्रहार करता है, लेकिन ये दोनों उससे साइड होकर बच जाते हैं। और यूना सोच रही होती है अगर हम ऐसे ही भागेंगे तो हम इसका शिकार हो जाएंगे और मर जाएंगे। मिस्ट्री भी बोलता है इस बच्चे को मार दो, वैसे भी बच्चा किसी काम का नहीं है, ये थोड़ी देर में ही डेंजर में मर जाएगा। और वैसे भी हम इसको अभी मार देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। गॉड ने वॉरियर्स को जमा करने को कहा है, बच्चों को नहीं। और यहाँ पे वो 3 खतरनाक बंदे बढ़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अब हम इस बच्चे को मार देंगे। और यहाँ हमारा हीरो बोलता है तुम ऐसे मतलब कि छोटे से बच्चे को कैसे मार सकते हो। और यहाँ पे मिस्ट्री भी बोलता है अगर तुम आगे बढ़ी तो हम सच में उस बच्चे को मार देंगे। और यहाँ हमारा हीरो बोलता है लगता है मुझे अपनी स्किल्स का दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा। और वो उसको मॉन्स्टर को समन कर देता है। और ये देखकर वे दोनों डर जाते हैं। और यहाँ पे वो मॉन्स्टर एक ही हिट में इन तीनों बंदों को ख़त्म कर देती है। और यहाँ पे जो मिस्टर वी होते हैं वो इसको देखकर इतना डर जाते हैं कि उनकी बॉडी अपने आप रिएक्ट करना शुरू कर देती है। और हमारा हीरो कहता है कौन मारेगा मुझे आज। मिस्टर वी ये देखकर उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है और वे नीचे गिरते हुए घुटने पे मतलब बैठ जाते हैं और सोच रहे होते हैं इतना खतरनाक मॉन्स्टर इसके पास कैसे है। अगर ये मॉन्स्टर मैं लड़ाई करूँगा तो 101%। और वो उसकी बॉडी अपने आप ही नीचे गिर कर वो कहता है मुझे माफ़ कर दो।